हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेटा इमेजिन करो आप पूरे साल जम के पढ़ाई कर रहे हो, आप बहुत हार्ड वर्क किए, आप बहुत मेहनत से डेडिकेशन से पढ़ाई किए और आप अपने एग्जाम को अच्छे से लिख के भी आ रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मार्क्स नहीं आए। आप जो इमेजिन कर रहे थे कि मेरे बोर्ड्स में 95% आएंगे, मेरे साइंस में 95 मार्क्स आएंगे, मेरे इंग्लिश में 95 मार्क्स आएंगे, लेकिन वो आपके नहीं आए। आपके 85 या 87 या 90% तक ही रह गया। पता है ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो दिमाग में डाल के रखने चाहिए थे वो आपने नहीं देखा, नहीं समझा, और आप जल्दी जल्दी में पेपर को लिख डाले, जिससे आपका मार्क्स गिर गया। आपको आता सब कुछ था, आपने पढ़ा सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मार्क्स नहीं आए। तो बेटा इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें हमारे एग्जाम में ध्यान रखना ही रखना है, जो मिस्टेक्स बच्चे अक्सर करते रहते हैं। लास्ट 7 to 8 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस की बदौलत मैं आपको आज बताने वाला हूं कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन में करते हैं। क्योंकि मैं पेपर चेक करने भी जाता हूं, मैं पेपर बनाता भी हूं, तो इसलिए आइडिया है ही मुझे कि कौन कौन से वो मेजर इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जो बच्चे जनरली एग्जाम में कर आते हैं। ठीक है, तो उसी मिस्टेक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बेटा लास्ट जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। चाहे आप टॉपर हो, चाहे आप एवरेज हो। एवरेज रहोगे तो टॉपर बन सकते हो इस वीडियो के थ्रू, और अगर आप टॉपर हो तो टॉपर मेंटेन कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। देखो सबसे पहले चीज बेटा, पहला मिस्टेक ये है कि क्वेश्चंस को जल्दबाजी में पढ़ना। आप देखो, आप लोग जनरली बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई अपने को जनरली अपने देखा क्वेश्चन और क्वेश्चन देख के शुरू हो गया लिखना। जब भी आपको टाइमिंग मिलती है, आपको मिलता है ना टाइम, रीडिंग टाइम जो बोलते हैं इसको, जब आपको रीडिंग टाइम मिले तो उस टाइम में आप प्रॉपरली दिमाग से ध्यान से पढ़ेंगे तो पेपर को आराम आराम से पढ़ना। देखो जनरली बच्चे क्या करते हैं, एक्सप्लेन और डिस्क्राइब में का डिफरेंस इग्नोर कर देते हैं। दिखा है कि ये टॉपिक है, आप चालू हो जाते हो। ऐसे चालू नहीं होना है। पहले आप क्वेश्चन को रीड करो कि भाई ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या वो एक्सप्लेन करने को बोल रहा है, क्या वो डिस्क्राइब करने को बोल रहा है, दोनों में फर्क होता है। दूसरा बेटा क्या करते हैं, केस स्टडी में कीवर्ड्स मिस करना। जब आप कोई केस स्टडी को पढ़ रहे हो तो आप केस स्टडी जनरली बच्चे पढ़ते ही नहीं है, वो क्या पढ़ते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको केस स्टडी प्रॉपर्ली पढ़ना है। एमसीक्यू में नॉट, एक्सेप्ट जैसे वर्ड्स को स्किप कर देना। ठीक, जैसे आप कोई एमसीक्यू कर रहे हो, उसके अंदर कोई नॉट लिखा है या कुछ ऐसा सेंटेंस बोल रहा है कि आप सिर्फ आपको एमसीक्यू दिखाई दे रहा है, आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप टिक कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो बेटा इन चीजों का ध्यान रखना। तो ये आपका हुआ मिस्टेक नंबर 1। ठीक है, देखो सर सॉल्यूशन क्या है बेटा, पेन चलाने से पहले ब्रेन चलाओ, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। तो क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़ना है। मिस्टेक नंबर पहला समझ में आ गया। पहला मिस्टेक ये है कि जनरली बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग फटाफट कर लेते हैं, क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ा, आगे बढ़े और लिखना शुरू कर देते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखो बेटा ये पीपीटी बहुत ऐसा डिजाइनेबल नहीं है, लेकिन बहुत वैल्यूएबल है। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जो मिस्टेक आती है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। देखो मैंने जनरली क्या देखा है, ऐसा जब मैं पढ़ता था, मैं जब 10th का एग्जाम दिया हूं तो मैंने भी ये गलती की है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, जनरली क्या होता है, जैसे मान लो सेक्शन आपके पास 4-5 सेक्शंस है। ठीक है, सेक्शन ए बी सी डी ऐसे कुछ, तो आप क्या करते हो, आप सेक्शन जो स्टार्टिंग का सेक्शन है उसको लिखना शुरू कर देते हो। देखो जनरली ये एमसीक्यू है, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन जो सेक्शन बी है, जो 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, आप क्या करो, जो स्टार्टिंग सेक्शन से आप उसको जमाने लगते हो, एकदम प्रॉपरली डिजाइनदार राइटिंग से अच्छे से लिखना शुरू कर देते हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है और आपको पता चला अरे यार ये तो 2 घंटे बीत गए या 1.5 घंटे बीत गए, मेरा तो अभी तो एक ही सेक्शन हुआ या 2 ही सेक्शन हुआ, आप क्या करने लगता हो, आपके पास आ जाता है F1 राइटर वाली स्पीड से पेन, ऐसे चालू हो जाता है आपकी स्पीड। तो इससे क्या हो रहा है, उससे पता क्या हो रहा है, जो स्टार्टिंग के 4-5 पेज है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो बाद वाले पेज है वो इतना गंदा है कि एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये गलती नहीं करनी बेटा, टाइम को मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा स्किल है, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा स्किल है जिसको आपको दिमाग में डाल के रखना है कि हाँ भाई टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो ही हमारा काम बनेगा, तो ही हमारा पेपर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ बच्चा ने देखो स्टार्टिंग में ये लिखा है, बाद में लिखा है, ऐसा उसको पता चलने देना नहीं है अपने को। क्योंकि अगर ऐसा पता चलेगा तो एग्जामिनर के दिमाग में जाएगी बात कि यार ये बच्चे को तो टाइम मैनेजमेंट का पता ही नहीं है, इससे कुछ गलती तो मारी होगी, कुछ गपचा तो मारा होगा, कुछ जुगाड़ कर दिया होगा। तो ये बेटा काम करना नहीं है, आपको ध्यान से आराम से प्रॉपर्ली टाइम को मैनेज करके चीजों को लिखना है। तो ये आपकी हुई दूसरी गलती। फिर उसके बाद आता है तीसरी मिस्टेक, प्रेजेंटेशन को लाइटली लेना। देखो आप जनरली समझ के चलो, जो कॉपी चेक करता है ना वो भी एक टीचर है। ठीक है, अब टीचर को कोई जैसे समझ, इमेजिन करो आप ही हो, आप एक टीचर हो बराबर, और आपको, या आप समझ करो आप होटल में गए खाना खाने, एग्जाम्पल समझते। ठीक है, आपको 2 थाली दी गई,
एक में खाना रखा गया ऐसे ठेका, दाल चावल सब्जी वब्जी सब मिक्स करके दिया गया, और एक में ऐसे प्रॉपर्ली कटोरी के साथ प्रॉपर्ली अरेंज करके दिया गया। अब बताओ कौन सा आपको अच्छा लगेगा? आप किसको पहले खाओगे? उसको खाओगे या उसको खाओगे? जनरल सी बात है ना, जो प्रॉपर्ली अरेंज किया आप उसको देखो, अरे यार ये तो बहुत अच्छा होटल है, बहुत प्रॉपर्ली देते हैं, बहुत अच्छे से सर्विंग कर रहे हैं, खाओगे। जनरल सी बात है ना। सेम ऐसे टीचर्स के साथ होता है कि अगर आप कोई भी पेपर को जब उठाता है टीचर और देखता है कि हाँ यार इसके अंदर बच्चे ने बहुत प्रॉपर्ली लिखा है, बहुत प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया है, तो उसके मार्क्स तो ज़्यादा देखा। कंपेयर जो खिचड़ी बना रखा है, आपने सब कुछ ना सेक्शन का पता चल रहा है ना क्वेश्चन नंबर का पता चल रहा है, आप जो लिख रहे हो वो पॉइंट वाइज नहीं है, पैराग्राफ वाइज है, ऐसे कुछ करना नहीं है। देखो मैंने कुछ पॉइंट रखे हैं। सबसे पहले गंदी हैंडराइटिंग आपने लीचर मार रखा है, गंदा गंदा लिख रखा है, तो ये काम नहीं करना बेटा। दूसरा, पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है, कोई भी कितना भी छोटा आंसर हो ट्राई करो उसको पॉइंट्स में लिखो, एरो बना के, ऐसा एरो बना के पॉइंट्स लिखो। पॉइंट्स लिखोगे तो उसके मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। तीसरा क्या बेटा, हेडिंग अंडरलाइन नहीं। आप पहले लिखने के बाद आप जब देखने लगोगे ना भाई कितने कितने अपने हुए, तो आप लाइन करो। जैसे मान लो कोई बड़ा पैराग्राफ, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करो। उससे क्या होगा, एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। फिर उसके बाद बेटा डायग्राम को लेवल नहीं करना। हमने सिर्फ डायग्राम बना लिया, सिर्फ डायग्राम के मार्क्स नहीं होते, लेवलिंग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखो यहाँ पे शॉर्टकट या इसका जो हमारे पास क्या याद रखना है अपने को, एग्जामिनर भी एक इंसान होता है, वो रोबोट नहीं होता। जितना अच्छा आप प्रेजेंट करोगे उसके सामने, वो आपको उतना ही अच्छा मार्क्स देगा। कई बार ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे गलत भी लिख देते तो भी उसको मार्क्स मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होता है। तो ये क्योंकि देखो जनरली हम पेपर चेक जब कर रहे हैं टीचर, तो इतना एक एक लाइन नहीं देख पाता है, फटाफट देख लेता है वो। तो अगर आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी लिख दिया है, क्या करोगे, आपका प्रेजेंटेशन इतना प्रॉपर है कि उसको नजर ही नहीं जाए, तो क्या होगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो तीसरी बड़ी गलती आपको ये नहीं करनी है कि आपको फटाफट नहीं लिखना, आपको प्रॉपरली चीज़ों को प्रेजेंट करना है, प्रॉपरली इसको अरेंज करना है। चलिए 3 मिस्टेक हुई बेटा। फिर आता है फोर्थ मिस्टेक है दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ा और सबसे मेजर रोल यहाँ पे ये प्ले करेगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लगना। आपने को ये नहीं सोचना है अपने को सब आता है, अपने को कुछ भी नहीं आता, अपने ट्राई करेंगे, ऐसा डीमोटिवेट नहीं होना है। बट अपने के दिमाग में चलना बेटा, जब मौका मिला अपने पढ़ना है। ऐसा नहीं करे ये तो आता अपने कर लेंगे, अरे ये तो आता अपने कर लेंगे। तो चाहे इजी चैप्टर हो चाहे टफ चैप्टर हो, आपको प्रॉपरली उसको प्रिपेयर करना है। अगर आपको चैप्टर इजी लग रहा है तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एक बार कर लोगे काम हो जाएगा। टफ को 2 बार पढ़ना पड़ेगा, आप ऐसे करो, पर स्किप नहीं करना है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे सब आता है ये वाला दिमाग से निकाल लेना है। सैम्पल पेपर को सॉल्व नहीं किया आपने रिवीजन स्किप कर दिया, आपने वीक चैप्टर को इग्नोर कर दिया, तो ये सब काम करना नहीं है। आपको प्रॉपरली प्लानिंग से काम करना है। ये प्लान से अगर आप ये टाइम ड्यूरेशन पढ़ोगे, देखो एग्जाम को 20-25 दिन रह गए, 25-28 दिन रह गए बराबर। जब आप इसको ऐसे प्लान करके पढ़ोगे तो आपसे कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। जो आपके फोर्थ वाला पार्ट है यानी फोर्थ वाला जो मिस्टेक है वो आपसे होगा नहीं, ये मैं गारंटी देता हूं। तो बेटा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, अपने को प्रॉपरली सीक्वेंस में जाना है, प्रॉपरली सब कुछ पढ़ के जाना है एग्जाम के टाइम, ठीक है। चलिए फिफ्थ वाला जो मिस्टेक है बेटा, फिफ्थ मिस्टेक क्या है कि रट्टा मार के जाना है, कंसेप्ट जीरो है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। नाउ व्हाट इज रट्टा? रट्टा मतलब होता है बेटा लर्निंग। आप क्या है, सिर्फ आंख बंद करके लर्न कर रहे हो, रटे जा रहे हो, मैथ्स का पढ़ रहे हो, मैथ्स रट लिया, साइंस रट लिया। देखो जो लर्न करने का है उसको लर्न करना है, बट जो अंडरस्टैंड करने का है उसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है। तो जैसे साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, इनमें आप लर्न नहीं कर सकते हो कुछ, इसमें आपको समझना ही पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। आप लर्न करो लेकिन उसको समझने के साथ। भाई कोई लाइफ प्रोसेस है, कोई हार्ट बीट का प्रोसेस है, कोई लंग्स का फंक्शन है, कोई रेस्पिरेशन है, कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स है, उनको आप अंडरस्टैंड करिए। मैथ्स का न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चन है, उसको आप अंडरस्टैंड करिए। फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो आप लर्निंग वाला पार्ट दिमाग से निकालो। आप जब लर्न करके जाओ एग्जाम में, ऐसा तो है नहीं सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है, बदल जाएगा तो आप भूल जाओगे। तो जो बच्चे, मैं और भी कई सारी वीडियो बताया हूँ कि भाई आपके पास अगर मान लो 15 चैप्टर है किसी सब्जेक्ट के अंदर और आप सब नहीं पढ़ सकते तो आप 5 पढ़ो, आप 10 पढ़ो, जरूरी नहीं है 15 पढ़ना, लेकिन उस 5 या 10 को ऐसा पढ़ो कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो हम कर लें वैसा। क्योंकि देखो पेपर में ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी चैप्टर ऐसा स्किप होगा, चैप्टर तो हर एक आना वाला है। आप उसको देखो भाई कौन सा चैप्टर ज़्यादा वेटेज का है, आप उसको पढ़िए, प्रिपेयर करिए, आप 5 चैप्टर को प्रिपेयर करके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ पता चला 15 पढ़ने के चक्कर में आपने एक भी नहीं पढ़ा ढंग से, आपने सारा इस तरह फॉर्म में पढ़ा, रट्टा मार के पढ़ा है, सब गोल गोल हो जाएगा, कुछ भी फायदा होगा नहीं, और एट द एंड आप रिग्रेट करोगे, इसके अलावा कुछ होने वाला है नहीं। तो इसीलिए आप पहले से प्रिपेयर रखना है आपको अपने आप से, ठीक है। देखो फॉर्मूला याद है, एप्लीकेशन नहीं आता तो आपके कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपरली बेटा रट्टा नहीं मारना है, अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज अंडरस्टैंड से ही मार्क्स मिलेंगे, रट्टा से मिलने वाला नहीं है। ये आपका रहा 5वां मिस्टेक।
छठा मिस्टेक देखते हैं, 6th मिस्टेक क्या है, इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करना। अब आप कोई भी क्वेश्चन को पढ़ते हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को आप पढ़ते हो, जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप ये देखोगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या ये शॉर्ट टाइप आंसर है, क्या ये लॉन्ग टाइप आंसर है, क्या ये 2 वर्ड में बताना है, क्या ये 1 वर्ड में बताना है, किस तरह का क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको जैसा पूछा जाए आप वैसा लिखिए। अपने को हीरो नहीं बनना है, अपने एग्जाम को नहीं दिखाना है अपने को सब आता है, अपने को सब आता है वो वाला सिस्टम अपने को करना नहीं है। अगर एग्जाम में बोला जा रहा है कि 2 वर्ड में आंसर लिखो तो 2 वर्ड में, 50 वर्ड में लिखो तो 50 वर्ड में, लॉन्ग आंसर है तो लॉन्ग लिखो, शॉर्ट है तो शॉर्ट लिखो, वेरी शॉर्ट है तो वेरी शॉर्ट लिखो, एमसीक्यू है तो एमसीक्यू लिखो, ठीक है। उसमें अपने को शोबाजी नहीं करनी भाई अपने को सब आता है, क्योंकि कई बार ओवर स्मार्टनेस में हमारी चीजें क्या हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, हमें एग्जामिनर को वो पता चल जाता है जो पता चलना चाहिए नहीं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो सेक्शन ए अटेम्प्ट करने का कंपलसरी होता है, लेकिन ये BCDE में जो भी जितनी चीज दी गई है उतने में ही लिखो। इंटरनल लिमिट्स, अगर इंटरनल जो ऑप्शंस हैं उसको देखो ध्यान से, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन दिया है तो भी आप छाप डाल रहे हो, क्वेश्चन 2 है और करके क्वेश्चन 2 आपस से है तो आप दोनों को कर डाल रहे हो कि भाई एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। पागल थोड़ी एग्जामिनर, पागल थोड़ी है एग्जामिनर भी, टीचर है, वो बहुत सारा पढ़ाई करके बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके वहां तक पहुंचा है। तो आप वो ऐसे काम नहीं करेंगे, ऐसा काम करोगे तो गलत इंप्रेशन जाएगा, एग्जामिनर मार्क्स काट भी सकता है कि भाई ये बच्चा हमें बेवकूफ़ बनाने के फॉर्म में चल रहा है, बेवकूफ़ बनाना चाहता है इसलिए वजह से। तो अपने को बेटा ये सब काम नहीं करना है, अपने को बहुत ही ध्यान से इंस्ट्रक्शन को समझना है और ध्यान से इंस्ट्रक्शन समझ के फिर काम को करना है, ठीक है। ये अपनी हो गई कौन सी मिस्टेक, 6 नंबर की, ठीक। उसके बाद द लास्ट वन दैट इज एग्जाम से पहले पैनिक और निगेटिव सेल्फ टॉक करना, ठीक है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। 7वां पॉइंट जरूर है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, बिकॉज बेटा डीमोटिवेशन जो वर्ड होता है ना, डीमोटिवेशन, ये ना आदमी को खोखला कर देता है। और ये ऐसा नहीं सिर्फ आपको, एज ए टीचर हम लोग भी हैं, आज हम लोग हमारे मन में भी कई बार कई सारे ख्याल ऐसे आते हैं जिससे हम भी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो डीमोटिवेशन एक ऐसी चीज है ना जो नुकसान करती ही करती है। आपका 100% प्रिपरेशन हुआ है, ठीक है, आप बहुत पढ़ के गए हो लेकिन फिर भी आप 40-50% में पहुंच जाओगे। अपने आप से घबराना नहीं है। देखो आपने पढ़ा है, आपने साल भर मेहनत की है, नहीं भी की है तो आपने एग्जाम के टाइम 10-5 दिन पढ़ा तो है ना अच्छे से, बस इतने कॉन्फिडेंस लेके चलो यार एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम ही तो है, कर लेंगे, जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे, जितना आता है उतना दिमाग लगा के मैक्सिमम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। डीमोटिवेट नहीं होना है। डीमोटिवेट हुए तो आपका ये ऑटोमेटिकली आप जो आता होगा ना वो भूलते जाओगे। भाई कोई फॉर्मूला आता है भूल जाओगे, और ऐसा हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली चीज बेटा अपने आप को कूल रखो। साल भर आपने पढ़ाई की, 4 दिन आपने, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम आज चलो सपोज करो इंग्लिश का पेपर है बराबर, अपने 1 हफ्ते से पढ़ रहे हैं या 4 दिन से पढ़ रहे हैं या 3 दिन से पढ़ रहे हैं ना, अपने को पता है ना अपने पढ़ लिए हैं, बस प्रिपेयर है, अपने इतना दिमाग डालो अपने प्रिपेयर है। अब इसमें ये नहीं है मैं दोस्तों यार पूरा 5 चैप्टर 8-10 चैप्टर पढ़ के आ गया, मैं तो 2 ही पढ़ के आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, अपने मैक्सिमम अपना पढ़ के आए, हमने अपना बेस्ट दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा वो उसकी प्रॉब्लम है, रिजल्ट तो सबका इंडिविजुअल बनने वाला है ना, तो हमने अपना बेस्ट दिया, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो बेटा इसको दिमाग में लाना ही नहीं है, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे नहीं होगा, पेपर टफ आएगा, ये सब चीजें दिमाग से निकाल दो, जो होगा अच्छा होगा। ये मेरा बहुत ही ऐसे, मैं पर्सनली कुछ चीज़ें बहुत बिलीव करता हूँ, जैसे मुझे ऐसा लगता है जो होता है ना बहुत अच्छा होता है, टाइम के साथ जो हो जाए, जो चीज़ आपकी लाइफ में हैपन हो रही है दैट इज बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। इतना सोचना ही नहीं है यार ये मतलब यार मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा पेपर टफ आ गया, ये हो गया, सोचना नहीं, जो होगा बेस्ट होगा, बस अपना बेस्ट दे के जाओ, खूब मेहनत से पढ़ाई करो ताकि चीज़ें अच्छी ही जाए, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस आपसे नहीं भी हो पा रहा है तो भी टेंशन लेने का नहीं है, जितना हो पा रहा है उतना बेस्ट करो, ठीक है। तो ये सब जो बेसिक गंदे थॉट्स हैं उसको ना लाएं ताकि क्या हो आपकी चीज़ें अच्छी रहें। तो ये 7 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स थी जो मुझे लगता है कि मैं बच्चों के साथ डिस्कस करूं, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आप एग्जाम में इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो या तो ये सेव कर लो वीडियो को, ताकि एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाओ तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले इसको देखना जरूर कि कौन कौन सी मिस्टेक हमें नहीं करने हैं एग्जाम के ड्यूरेशन में, ठीक है। और इन चीज़ों को आप जब सुधार दोगे तो बेटा गारंटी देता हूँ आप किसी भी लेवल पे हो, आप एवरेज हो तो आप टॉपर बन सकते हो, अगर आप टॉपर हो तो और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ वैल्यूएबल चीजें हम अगर आपके लाइफ में ऐड कर पाए हो, आपके एग्जाम के रिलेटेड ऐड कर पाए हो, तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।